हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट हड़प्पा सोसाइटी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे और हम ऐसा बताएंगे कि आपको याद हो जाए, एकदम समझ जाएं आप। तो चलिए बताते हैं। जो हड़प्पा सोसाइटी था वो लगभग 2600 BC से 1900 BC तक इसका वर्चस्व था और इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इसको हड़प्पा सोसाइटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान में यह सभ्यता खोजी गई थी। और इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह इंडस वैली रिवर के पास ये सभ्यता थी। और इसको हिंदी में बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को सिंधु घाटी सभ्यता। और ये जो है इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला था। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना लंबा सभ्यता था, कितना दूर तक फैला था। और इसका जो राइटिंग है वो आज तक कोई समझ नहीं पाया है। यही प्रमुख कारण है कि इस सिविलाइजेशन के बारे में, सभ्यता के बारे में हमें ज़्यादा ज्ञान नहीं है। और इसका जो नेचर ऑफ सिविलाइजेशन है वो अर्बन सिविलाइजेशन है, मतलब शहरीकरण है। और जो इसका हड़प्पा जो था फर्स्ट साइट था तो डिस्कवर्ड हुआ था जहाँ पे। और जो हमें एविडेंस मिलते हैं इसके, तो वो पोटरी से मिलते हैं, जो बर्तन थे, टूल्स, औजार जो थे, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट जो गृहस्थी के सामान होते थे, सील से मिलते थे। और जो बेड्स, जो माला होती है लगभग, और बेक ब्रिक जो पक्के ईंट होते हैं, सतह, ये सबसे हमें इन इसके एविडेंस सबूत मिलते हैं। और ये लोग फूड क्या क्या खाते थे, कहाँ से खाते थे, तो इसके बारे में हमें पता चलता है कि ये लोग प्लांट से, मतलब पेड़ से फल लेते थे, और फ्रेश मतलब मांस खाते थे, एंड फिश, मछली को खाते थे। और चिकपी, काबुली चना जो हो गया, वीट गेहूँ, मेज जो मक्का हो गया, मिलेट, पल्सेस, राइस, चावल, बार्ली, ये सब खाते थे। जो राइस के एविडेंस हमें कम मिलते हैं, इससे हमें पता चलता है कि राइस की कमी थी या राइस खाते नहीं थे। और जो ये बहुत राइस जो था बहुत रेयर मात्रा में मिला था। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये लोग खेती भी करते थे। और इन लोग के खेती के हमें कई जगह खुदाई से खेती के औजार भी मिले हैं जिससे हम खेती की जाती थी। लेकिन ये लोग खेती के अलावा हंटिंग भी करते थे, शिकारी, गैथरिंग, ये सब भी करते थे। और ये लोग डोमेस्टिकेटेड, मतलब जैसे पालतू जानवर को पालते भी थे और उनको खाते भी थे। आगे हम लोग पढ़ेंगे कुछ इसके इम्पोर्टेंट साइट। तो दोस्तों, जो इसके इम्पोर्टेंट साइट हैं वो हैं जो कालीबंगन, जो कि राजस्थान में है। हम आपको अभी मैप में दिखाएंगे कि कैसे है, कहाँ पे है कालीबंगन। और ये सब जितने भी आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, इसमें से कुछ को हम मैप में दिखाएंगे। पूरे को नहीं दिखा सकते, लेकिन कुछ को जो है हम उन सबको दिखाएंगे मैप में। और दूसरा जो है लोथल, जो गुजरात में है। और तीसरा धोलावीरा, ये भी गुजरात में है। और जो नेक्स्ट है वो हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान में है। ये आपको हम दिखाते हैं, पाकिस्तान में रुके ही। और जो नागेश्वर जो है ये गुजरात में है। और बालाकोट ये पाकिस्तान में है। कोटडीजी ये भी पाकिस्तान में है। चान्होदारो ये पाकिस्तान में है। मोहनजोदारो ये भी पाकिस्तान में है। और आखीगढ़ी ये आपको कमेंट में बताना है कि ये कहाँ पे है। वैसे तो अधिकतर ये सब पाकिस्तान में, क्योंकि ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया तक फैला था, इसलिए क्योंकि पहले सब इंडिया में ही था, लेकिन अब 1947 में सब डिवाइड हो गया, इंडिया पाकिस्तान अलग हो गया ना, पहले सब इंडिया ही था। और इसका जो क्रेडिट जो जाता है 1921 में डिस्कवरी जब हुआ था हड़प्पन साइट का, तो उसको, इसका जो पूरा क्रेडिट है वो दयाराम सहनी को जाता है, क्योंकि इन्होंने ही नंबर ऑफ सील जो है हड़प्पा में उसका पता लगाया था। और 1922 में जो आर डी बनर्जी थे और के एन दीक्षित, उन्होंने पता लगाया था मोहनजोदारो का। और ये लोग जॉन मार्शल के अंदर काम करते थे। और इसका जो 2 सेक्शन है ऑफ सेटलमेंट, जिसकी बस्तियाँ हैं, इसके 2 सेक्शन में डिवाइड है, एक सीटाडेल है, एक लोअर सेक्शन। और हमें कुछ हड्डियाँ भी मिली हैं, जैसे हो गया शिप का, गोट, बफेलो का एंड पिग का, जो हमें फाउंड होती हैं हड़प्पा साइट में। और दे वर डोमेस्टिकेटेड, ये पालतू जानवर भी थे। और जो एक अर्ली
हड़प्पा कल्चर है जो बिफोर 2600 BC है। एक मेच्योर हड़प्पन कल्चर है जो 2600 BC से 1900 BC है। और एक लेट हड़प्पा कल्चर है जो कि आफ्टर 1900 BC में है। तो इससे हमें पता चलता है कि हड़प्पा कल्चर कैसे था। और जो हम अगर लेकिन हड़प्पा सोसाइटी का विस्तार क्षेत्र देखा जाए तो ये हमें पता चलते हैं कि अफ़गानिस्तान में थे ये, जम्मू कश्मीर तक, और बलूचिस्तान, पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी यूपी तक यहाँ एकदम हमें पता चलता है कि ये ऐसे थे। और इसके जो रोड नाली ये एक सही प्रकार से और पक्की ईंटों से बनाया गया था। और इसकी जो घरों की नाली थी वो गली की नाली से जोड़ी जाती थी। और जो इसकी गली की नाली थी वो पक्के ईंटों से बनती थी। और जो हड़प्पा में पाई जाने वाली लिपि है वो विद्वान आज तक नहीं समझ पाए, इसको पढ़ने में आज तक असमर्थ हैं। और इस सभ्यता की लिपि की एक खासियत है, क्योंकि सभ्यता की लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती थी, जैसे उर्दू में लिखी जाती है लेफ्ट राइट टू लेफ्ट।